हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 5 का जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 2 देख चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टाइम वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट किया जाए। और जो है अभी तक अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग का जो टॉपिक था ये था सैडेड पोल विधि। ठीक है, सैडेड पोल विधि के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, एकल फेज प्रेरण मोटर को जो है स्वचालित बनाने के लिए इस विधि में जो है पोल के सिरों पर रनिंग स्थापित करके फेज को जो है विभक्त किया जाता है। इसे मोटर में एक प्रारंभिक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है जो मोटर को चालू कर देता है। ठीक है, सैडेड पोल मोटर में जो है इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सैडेड पोल मोटर को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, सैडेड पोल मोटर को जो है व्यापारिक रूप से बहुत कम जो है अश्वशक्ति का बनाया जाता है। इसकी संरचना चित्र में दर्शाई गई है। इस प्रकार की मोटर का रोटर स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। स्टेटर का जो है प्रत्येक पोल एक खांचे के द्वारा दो भागों में बांटा होता है, जिनमें से एक भाग बड़ा होता है। ठीक है, देखिए, बड़ा होता है और दूसरे भाग छोटे। बड़े भाग का एक तिहाई होता है। देखिए, बड़े भाग को जो है सैडेड पोल तथा छोटे भाग को सैडेड पोल कहते हैं। ठीक है, बड़े भाग को जो है सेलिएंट पोल और जो छोटे भाग को जो है सैडेड पोल कहते हैं। ठीक है, साइलेंट पोल और सैडेड पोल होता है। ठीक है, सैडेड पोल होते हैं। ठीक है, देखिए, मुख्य वाइंडिंग से जो है सेलिएंट पोल पर जो है स्थापित की जाती है। सैडेड पोल पर जो है मोटे तांबे के तार की जो है शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए, ये सैडेड पोल मोटर दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, ये स्टेटर दिख रहा है इसका। देखिए, यहाँ पे जो है ये घूर्णन दिशा दिखाई गई है। और जो है ये जो आपका सेलिएंट पोल है जिसमें वाइंडिंग की जाती है। और जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो है आपको फिक्स जो किया गया है यहाँ पे, ये सैडेड पोल किया गया है। ठीक है, जो शॉर्टेड रहता है, आपस में शॉर्ट रहते हैं। ठीक है, और जो है ये जो आपको दिख रहा है ये एकल फेज एसी सप्लाई यहाँ देने के लिए हम लोग इसमें पॉइंट देते हैं। ठीक है, ये हमारा सैडेड पोल मोटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सैडेड पोल मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कार्य प्रणाली देखते हैं। देखिए क्या है, जब मुख्य स्टेटर वाइंडिंग को जो है एकल फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो वह अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। फैराडे के नियमों के अनुसार यह चुंबकीय फ्लक्स सैडेड पोल वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और जो है सैडेड पोल भी स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। लेंज के नियमानुसार सैडेड पोल का जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है सेलिएंट पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का जो है विरोध होता है। दोनों चुंबकीय फ्लक्स की प्रतिक्रिया के जो है फलस्वरूप चुंबकीय अक्ष सैडेड पोल की ओर जो है खिसक जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, जो है चुंबकीय अक्ष का जो है खिसकना वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसा कि जो है पॉलीफेज एसी स्रोत से संयोजित स्टेटर उत्पन्न करता है। इस प्रकार रोटर घूर्णन गति करने लगता है। स्टेटर का घूर्णन जो है सेलिएंट पोल से सैडेड पोल की ओर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, गति टॉर्क वर्क अभिलक्षण। देखिए क्या है, चित्र में सैडेड पोल मोटर का जो है गति टॉर्क अभिलक्षण वर्ग दिखाया गया है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, परंतु मोटर की गति बढ़ने के साथ साथ टॉर्क भी बढ़ जाता है। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है टॉर्क है और यहाँ पे गति दिखाई गई है इसकी। देखिए क्या होता है, ये इसका टॉर्क जैसे बढ़ेगा और जो है आपकी गति जो है जैसे जैसे टॉर्क घटेगा वैसे वैसे गति जो है इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको दिखाया गया है। प्रारंभिक टॉर्क जो होता है यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, इतना टॉर्क होता है उसका स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसका टॉर्क जो है घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है विशेषताएं उसकी। देखिए क्या है, सैडल पोल मोटर प्रायः 3 से 125 वाट क्षमता में बनाई जाती है। इसका प्रारंभिक टॉर्क बहुत कम होता है। यह मोटर सरल बनावट वाली तथा जो है अल्प मूल्य वाली होती है। ठीक है, परंतु इसकी दक्षता बहुत कम 5% से 35% तक होती है। घूर्णन दिशा परिवर्तन। देखिए सामान्य प्रकार के सैडल पोल मोटर की घूर्णन दिशा सैलिएंट पोल से सैडल पोल की ओर होती है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। घूर्णन दिशा परिवर्तन के लिए दोहरे सैडल पोल वाली या दोहरी सैलिएंट वाइंडिंग वाली मोटर बनाई जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर देखिए क्या है, यूनिवर्सल मोटर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है यूनिवर्सल मोटर है। तो देखिए क्या है, वह एकल फेज प्रेरण मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा दोनों पर लगभग सामान्य गति से कार्य कर सके यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। ठीक है, ऐसी मोटर जो एसी करंट और डीसी करंट दोनों से चलती है उसे यूनिवर्सल मोटर हम लोग कहते हैं। ठीक है, चित्र ए में यूनिवर्सल मोटर का संयोजन जो है संरचना दर्शाई गई है। ठीक है, तथा चित्र बी में इस मोटर का जो है संयोजन दर्शाया गया है। ठीक है, इसकी संरचना के प्रमुख भाग आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग, लेमिनेटेड कोर, फ्रेम, शाफ्ट, ब्रश आदि है। ठीक है, यह मोटर जो है उच्च प्रारंभिक टॉर्क वाली होती है। ठीक है, इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। ठीक है, और इसे एसी अथवा डीसी किसी भी प्रकार की सप्लाई से चलाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें भी जो है सैलिएंट पोल होते हैं। ठीक है, और जो है ये फ्रेम होता है इसका, और जो ये दिख रहा है आपको, ये जो आपका स्टेटर असेंबली में जो है लेमिनेटेड कोर लगे होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिखाया गया। ये जो होता है आपका वाउंड आर्मेचर होता है, ये शाफ्ट होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये शाफ्ट होता है, और ये जो आपका कार्बन ब्रश होता है, और ये जो आपका कम्यूटेटर होता है। और एक मिनट देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये जो होता है लेमिनेटेड जो है असेंबली में लेमिनेटेड पोल होते हैं। ठीक है, दोनों साइड में ये वाले पोल होते हैं। ठीक है, चलिए ये जो आपका यूनिवर्सल मोटर का संयोजन है और उसका कनेक्शन भी देख लीजिए आप। देखिए ये होता है, इसमें मेन वाइंडिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे आर्मेचर होता है, और फिर उसके बाद कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसमें भी 2 वाइंडिंग होती है। ठीक है, एक्चुअल में इसमें 3 वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर पे भी वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसे हम लोग सिंगल फेज एसी एवं डीसी दोनों सप्लाई से हम लोग इसको चला सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का संयोजन दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर को जो है एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को हम लोग एसी सीरीज मोटर या फिर डीसी सीरीज मोटर को एसी से जो है संचालित करने के लिए इसमें जो है उसमें निम्नलिखित सुधार किए जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, यहाँ पे फील्ड तथा आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाई जाती है। दूसरा आपका आर्मेचर वाइंडिंग में जो है लपेटों की संख्या बढ़ाई जाती है, जिससे मोटर का टॉर्क तथा पावर फैक्टर जो है सुधर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है, देखिए क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग फील्ड में जो है स्थापित की जाती है। ठीक है, फील्ड में स्थापित की जाती है। इसके प्रयोग से आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कम्यूटेटर पर जो उच्च प्रतिरोध वाला कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। इससे कम्यूटेटर पर होने वाली स्पार्किंग को कम किया जाता है। ठीक है, अगला आपका स्टेटर में जो है इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं, जिन पर जो है इंटरपोल वाइंडिंग स्थापित कर उन्हें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसमें मोटर का जो है
कम्यूटेशन सुधारा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका आर्मेचर तथा फील्ड के बीच एयर गैप को जो है यथासंभव कम किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग मेथड। ठीक है, क्या है वर्किंग मेथड? देखिए, यूनिवर्सल मोटर उसी सिद्धांत पर कार्य करती है जिस पर डीसी सीरीज मोटर कार्य करती है, अर्थात स्टेटर तथा आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आर्मेचर में टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। इस मोटर को जो है चाहे डीसी से परिचालित किया जाए तथा एसी से जो है प्रत्येक दशा में एक ही दशा में कार्य करने वाला टॉर्क उत्पन्न होता है। जब आर्मेचर तथा क्षेत्र वाइंडिंग को जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करके धारा प्रयुक्त की जाती है, तब क्षेत्र धारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं आर्मेचर द्वारा उत्पन्न बल रेखाओं से जो है प्रतिक्रिया करती है तथा आर्मेचर घूमने लगता है। यह नियम प्रत्यावर्ती धारा या दृष्ट धारा दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, गति टॉर्क अभिलक्षण वर्ग। देखिए क्या है, यूनिवर्सल मोटर प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट दोनों की धाराओं पर प्रचालित की जा सकती है। अतः चित्र में जो है प्रत्यावर्ती तथा दृष्ट दोनों धाराओं के लिए यूनिवर्सल मोटर का गति टॉर्क वर्ग दिखाया गया है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ वाला दृष्ट धारा पर प्रचालन है और दूसरा जो आपका प्रत्यावर्ती धारा पर प्रचालन है। ठीक है, ये गति है इसका और ये जो आपका टॉर्क है। ठीक है, क्या होता है देखिए यहाँ पे जो है जिस तरीके से उसकी स्टार्ट होती है जो है गति बहुत हाई होता है और टॉर्क जो है उससे भी मतलब हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गति टॉर्क अभिलक्षण दिखाया गया है यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मोटर की विशेषताएं। ठीक है, देखिए उसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पूर्ण लोड पर कम तथा शून्य लोड पर अधिकतम होती है। ठीक है, इस प्रकार के मोटर को जो है शून्य लोड पर प्रचालित नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शून्य लोड पर इसकी घूर्णन गति जो है भयानक रूप से बढ़ सकती है। यूनिवर्सल मोटर निम्न आवृत्ति स्रोत पर जो है दक्षतापूर्वक कार्य कर सकती है। ठीक है, परंतु भारत में स्रोत आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज होने के कारण जो है सामान्यतः 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य करने वाली मोटर ही बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, अगला क्या है हम लोग का घूर्णन दिशा परिवर्तन। देखिए जो है घूर्णन दिशा परिवर्तन। देखिए क्या है, इस मोटर की घूर्णन दिशा आर्मेचर तथा स्टेटर के जो है संयोजनों की दिशा बदलकर परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, घूर्णन दिशा नियंत्रण इस मोटर के श्रेणी क्रम में वाय रियोस्टेट लगाकर तथा फील्ड वाइंडिंग में 3 से 4 जो है टेपिंग निकाल कर इसकी जो है घूर्णन दिशा कम की जा सकती है। निम्न विधियों में जो है अतिरिक्त मिक्सर ग्राइंडर आदि में जो है थर्मोस्टेट उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के द्वारा भी यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति नियंत्रित की जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यूनिवर्सल मोटर की ब्रेकिंग प्रणाली। यूनिवर्सल मोटर की ब्रेकिंग प्रणाली यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए क्या है ब्रेकिंग प्रणाली। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के हस्त औजारों में किया जाता है। इनपुट पावर को हटाने के ठीक बाद में मोटर की लीड को आपस में जो है आपस में शॉर्ट करने से जो है मोटर बहुत तीव्रता से बंद हो जाती है। हस्त औजारों के निर्माणकर्ता अपने औजारों के साथ ब्रेकिंग के लिए इस तकनीक का ही प्रयोग करते हैं। वे पावर स्विच के साथ एक अन्य कॉन्टैक्टर सेट को भी जो है सेट को देखिए
को जोड़ते हैं जो पावर स्विच के ऑन होने की स्थिति में मोटर की लीडों को आपस में संयोजित कर देता है, जिसके फलस्वरूप मोटर तेजी से रुक जाती है। ठीक है। इस विधि का प्रयोग प्रेरण मोटर के लिए किया जाना संभव नहीं है। ठीक है। इसलिए इस प्रकार के मोटर्स को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए ब्रेकिंग परिपथ की आवश्यकता होती है। मूलतः इन मोटरों को ऑफ करने के लिए स्थिर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है। इन मोटरों में उच्च अनुरक्षित कम्यूटेटर ब्रश होने के कारण यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग फूड मिक्सर, पावर टूल आदि में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला हम लोगों का यूनिवर्सल मोटर के दोष हैं। ठीक है, दोष निवारण है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, यूनिवर्सल मोटर में ओपन वाइंडिंग शॉर्ट वाइंडिंग कार्बन ब्रशों का घिसना एवं बेरिंग का घिसना सूखना घिसना आदि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी ओपन एवं शॉर्ट वाइंडिंग को परीक्षण करने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओमीटर अपने ओपन स्थिति में अति उच्च प्रतिरोध एवं शॉर्ट स्थिति में अति निम्न प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग मोटर के दोष, उसके कारण निवारण परीक्षण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको जवाब दिया जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल IT है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।